लीडरशिप होगी उसके भी हाथ हो सकते हैं या उसकी सोच ऐसी हो सकती है कि आपका उसके बारे में नहीं, वो तो इन्वॉल्वमेंट नहीं देना किसी की भी, क्योंकि वो सीधे ही काम चल रहा, प्रदेश से काम कर रहे हैं वो। कांग्रेस कमेटी अगर आपकी मांग मान लेती है और दोबारा काउंटिंग कराती है या दोबारा इस पे कराए ना, बिल्कुल अच्छी बात तो आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हमारे वोट बिल्कुल असली हैं, दूसरी पार्टी के वोट जो हैं वो रात को 2-3 बजे चल रहे हैं, वो सारे पेपर रिकॉर्ड है, 2-3 बजे उनकी वोटिंग पड़ रही है, 2-3 बजे उनको फोन आ रहे हैं, और एक हर घंटे बाद जो वोट पड़ रहे हैं AI से उन्होंने वोट डाले हैं। तो सिस्टम में बताया लड़के ने जो मेरा कंप्यूटर वालों ने बताया, उसने बताया कि AI से वोट पड़ रहे हैं, आप बैठे हो श्रीनगर में, वोट पड़ रही है उसमें दूसरी जगह पर कृष्णनगर में, तो वोट पड़ रही है उसमें पाली दिल्ली में, जहाँ पर वो रहते हैं दक्षिण, उनके स्कूल से रात को 2-3 बजे वोटिंग चल रही है। 10,000 वोट हमने बड़ी कोशिश करी है, जेन्युइन वोटिंग जो है एक बंदे के साथ में वोटर ID कार्ड लेकर उससे वोटर बनवाना, उससे वोटान करना 10 से 15 मिनट उसमें लग जाते हैं एक बंदे से वोट बनाने के लिए। आपका वोटर ID कार्ड लिया, आपसे वोट बनवाया, आपके साथ में उसकी OTP आएगी, OTP देने में पहले तो बंदा डरता है OTP कैसे दे दे, लेकिन एक दूसरे संपर्क में जब आदमी होता है तो वो दे देता है, क्योंकि मैं सामने लोग जानता हूँ इसलिए देता है। आम आदमी हर किसी को OTP नहीं देता, तो उसमें बड़ा मुश्किल काम था बोला। आज से पहले भी ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, क्या आपका बेटा लड़ रहा है? नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हुआ था ना, मैं इसलिए यही कह रहा हूँ, मेरा बेटा लड़ रहा इसलिए कर रहा, आगे आने वाले लोग जो बच्चे हमारे वो शहीद ना, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा लड़का लड़ा वो जीता यार उसी मतलब नहीं है। राजू जी, अगर बात न मानी गई तो क्या खाली इस्तीफा ही देंगे या पार्टी भी छोड़ देंगे? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ रहा, पार्टी में आप प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप फिर पार्टी में कैसे रह सकते हैं अध्यक्ष पद से? नहीं, मैं वो भी कह रहा हूँ, अब वो मुझे रखना चाहे छोड़ना चाहे, मैंने सबका इस्तीफा भेज दिया, अब वो सब करें नहीं करें वो उनके ऊपर है। मैंने अपना इस्तीफा भेज चुका हूँ, भेज चुके हैं इस्तीफा, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया जिलाध्यक्ष के पद से, जिलाध्यक्ष पद से मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया। पार्टी नहीं छोड़ी मैंने, पार्टी के अंदर ही हूँ, पार्टी में रहूंगा, पार्टी में जाके काम करूंगा, पार्टी मेरे को कहीं और लगाना चाहेगी, मैंने सब काम नहीं करना, जहाँ पर हस्तक्षेप हो, जहाँ पर खराब काम करना काम हो, मैं उसमें काम नहीं करना। मेरी मौजूदा जो लीडरशिप है वो सही काम नहीं कर रही, इसलिए आप अभी अंदर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें मामला रहा, उनके हस्तक्षेप पे जो काम हुआ उनके हस्तक्षेप हो। बताइए 1,39,000 वोट पड़े हैं और 1 लाख वोट कैंसिल हो जाएगा, बस सब वोट। अच्छा, उसका रीजन क्या दिया कैंसिल करने का सर? कुछ उसका रीजन यही दिया ना, ये नकली वोट है, ये ठीक नहीं बना, इसकी फोटो ठीक नहीं खींची गई, इसका ये इस तरह हो गया, वोट को डाल दिया 80,000 वोट को डाले में 90,000 कैंसिल कर दिया। तो सिस्टम ही नहीं है ना, जिसकी मर्जी, जब तुम्हें बनाने अपनी मर्जी से हैं, जब तुम्हें करने अपनी मर्जी से हैं भैया, तो फिर इसको क्यों बच्चों खराब करना? नई पीढ़ी जो आगे आ रही है, इसको साथ में जोड़ने का प्रयास करें, ना कि तोड़ने का। अभी जो बच्चे आएंगे ये टूट जाएंगे फिर। राजू जी, ये आपका देवेंद्र यादव या कांग्रेस कमेटी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। इस आरोप के मामले में मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल जी जो देवेंद्र यादव है, राहुल जी के वादों को और यूथ को आगे ले जाने के लिए काम के लिए उन्होंने सोचा था, ये उनके ऊपर कुराघात है या नहीं है? मैंने सबसे पहले यही बोला, राहुल गांधी जी का जो संदेश था, राहुल गांधी जी की जो बात थी, उसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं उसका विरोध करता हूँ। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, राहुल गांधी जी सब धर्मों साथ लेके चलते हैं, सब लोगों साथ लेके चलते हैं। उन्होंने यूथ का चुनाव इसलिए कराया था, यूथ वालों को एक प्रैक्टिस हो, काम करने का आगे मौका मिले, किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है, ये प्रैक्टिस उनको हो, ये था उनका विजन। लेकिन दोबारा चुनाव हो, मैं दोबारा चुनाव तो नहीं होगा, चुनाव नहीं जाता, लेकिन उसकी काउंटिंग दोबारा रिकाउंटिंग, उसमें 3-4 लोग निष्पक्ष बिठाए जाए, जिससे कि उसका चुनाव हो, और उसमें जो चुनाव हुआ है उसकी काउंटिंग की जाए। भाई हमारे वोट बिल्कुल जेन्युइन है, सामने बैठ के देखे जाए ना, उसको दिखा दीजिए, डिजिटल वोट है, तो अभी हट तो गए नहीं वो, तो वोटिंग मशीन में वोट है, चले जाएंगे। हाँ जी राजू जी, ऐसा नहीं हो सकता आप लोग पार्टी बार-बार, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो है ये बताइए कि कितने अधेड़ लोग ऐसे हैं जो युवा होने का दावा करते हैं और वो इलेक्शन लड़ते हैं? सर वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चुनाव लड़ाते रहते हैं,
ई कॉमर्स के नाम से वो अपना बंदा खड़ा करते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। ऐसे लोग भी इसमें हैं, ऐसे लोग भी हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे, इन चुनावों को बंद करना चाहिए, इन चुनावों को नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना है। फ्यूचर में आगे चुनाव नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। उसको जितवा दिया गया। इस तरह ही बदरपुर के अंदर जिसने 12,000 वोट लिए उसको दिखा दिए 5500 वोट, और जो दूसरा वाला जिसके 6,500 वोट वो जीत गया। तो मैं समझ रहा हूँ ये सरेआम धांधली का मामला है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा अनुरोध करना चाहता हूँ अपनी ऊपर की लीडरशिप से, राहुल गांधी जी से, कि वो उनको इस चुनाव के अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो ये चुनाव नहीं कराना चाहिए। नए बच्चे जब आगे आते हैं चुनाव के लिए, तो यही हमारी नई पीढ़ी है, इसको हम आगे लाना चाहते हैं, जो आगे चल के हमारे काम करना चाहते हैं। लेकिन इनका मनोबल यहीं टूट जाएगा तो ये किस तरह से आगे चल के चुनाव लड़ेंगे या चुनाव के अंदर जाएंगे, या हमारी मदद कर सकते हैं, ये किस तरह करेंगे। दूसरी पार्टियां यूथ को आगे लेकर चलने का काम कर रही हैं, लेकिन हमारे लोग अपने मुफाद के लिए, अपनी जिम्मेदार अपने बंदे को बनाने के लिए सिर्फ उसका मर्डर कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ठीक नहीं है। मैं राहुल गांधी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसको ठीक करें, इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें अगर ये चुनाव कराने हैं तो। नहीं तो मेरा तो यही मांग है राहुल गांधी जी से भी, और ऊपर की हमारी लीडरशिप से भी, के सी वेणुगोपाल साहब से और सब अपने लीडरों से, कि ये चुनाव यूथ कांग्रेस के चुनाव नहीं होने चाहिए। जिस तरह से आप नॉमिनेट करते हैं इसी तरह से आपको नॉमिनेट करना चाहिए। ये मेरी आप वहाँ से मांग है। मैं यही बातें कहना चाहता था, और बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन कुछ लीडरों के ऊपर से फ़ोन आए, दबाव भी है मेरे ऊपर, मुझे इस्तीफे की भी बात करनी थी। इस्तीफा भी मैं दे सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं आज इस्तीफा नहीं दे रहा। मैं मांग कर रहा हूँ कि जो वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग दोबारा कराई जाए, उनके अंदर कमेटी बनाई जाए 5 मेंबरों की, 5 मेंबरों की कमेटी बनाकर उसकी जांच कराई जाए। अगर जांच नहीं कराई जाएगी तो मजबूरन हमें आगे का स्टेप और उठाना पड़ेगा, जिससे मैं कहना चाहता हूँ। पार्टी के अंदर हमने बचपन से ही पैदा जब हुआ तो बचपन से पार्टी में ही रहे हैं, और पार्टी माँ की तरह ही हमने सींचा है। और मैंने बड़ा मुश्किल में बड़े मन से मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्योंकि धांधली जो हो रही है बार बार, बच्चों का इसमें मनोबल गिर रहा है। एक बच्चे का नहीं, सभी बच्चों को, मेरे को कई सारे बच्चों को फोन आए जो लड़ रहे थे साथ में, उनको हस्तक्षेप करके उनके अंदर उनको गिरा दिया गया, किसी 50 वोट से, किसी 100 वोट से। एक बच्चे ने यहाँ बैठा हुआ दिल्ली में से बड़ी मेहनत करी, किस तरह से मेहनत करी, उसको कितने वोट पड़े आपको? 2300 वोट। कितना रह गया आपके? 700 वोट। 50 वोट से हटा दिया इसको, विधानसभा अध्यक्ष लड़ रहा था। तो मैं समझ रहा हूँ इस तरह की चीज़ें जो हैं ये करनी ठीक नहीं है, तो इसके अंदर हमें मिलकर काम करना चाहिए। मैं इस अपनी अंदर की बात को बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन क्योंकि ये बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए आपके माध्यम से आपका रास्ता मुझे अपनाना पड़ा कि आपके रास्ते से मैं चल जाऊँ आगे, और अपने रास्ते से मैं उस बात को करूँ। हाईकमान में किसी से बात हुई आपकी? सर, हाईकमान से मुझे कल गंगा जी के यहाँ से बंदा आया था बात करने के लिए, सिद्धार्थ राव जी, वो रात को मेरे पास बैठे थे, दिन में भी बैठे थे, अभी भी मेरे से बात करते हैं, गंगा जी अभी आने वाले बात करते हैं। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दो, तब बात करेंगे। अब आपको बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना ठीक नहीं था, लेकिन अपनी बात तो रखनी थी मुझे। अपनी बात का अगर हम नहीं रखेंगे, अपने लीडरों को हमारी बात नहीं जाएगी, ये लोग पहुँचाएंगे नहीं और हमारी बात जाएगी नहीं, तो किस तरह से बात कर पाएंगे? सर, डिजिटली ये जो वोटिंग हुई थी डिजिटली हुई थी, उसमें धांधली कैसे हो सकती है? देखो, हमारे पास 1,39,000 वोट की बैंक से पेमेंट की हुई है। तो ऐसा भी नहीं है कि कैश पेमेंट की हुई है जो जब हो गई है, पर्ची कटी हुई है। सारी पेमेंट बैंक से पेमेंट गई हुई है 1,39,000 वोट की। वो कह रहे हैं कि उसके 1,52,000 वोट पड़े, जो मैंने रात बताया उनको। अब एक 280 वोट पड़े, 1,41 और 289 हो गए। तो क्या 289 पड़े, मैंने बाकी लोग जो लड़े, बाकी लोग जो बीच वाले थे वो कहाँ गए भैया? ये धांधली किन्होंने की? आपको किसी के
पर हाँ। सर या ये अभी सुनिए, देखिए जो लीडर हैं हमारे, जिन्होंने अपना बंदा बनवाया ये है, कौन लीडर है वो? सर, नाम बताइए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी ने इसमें हस्तक्षेप किया, उसके अंदर अपना पूरा योगदान दिया। सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे ऊपर से बंदा हो, वो पूरी दिल्ली लड़ रही थी और हमारा बेटा अकेला लड़ रहा था। वो अक्षय अपने- लाखा के अक्षय लाखा के अक्षय फेवर में। देवेंद्र यादव जी ने फेवर किया। मेरा बेटा लड़ रहा था, जो नीचे उनके नीचे काम लड़के जो लड़ रहे थे यूथ कांग्रेस के 450 लोग उनके नीचे साथ काम लड़ रहे थे, उन्होंने सबने वोट डाले, उन सबके वोट काट दिए। आप जितने भी आरोप लगा